साथियों नमस्कार। इस एजुकेशनल चैनल एफएस ज्ञान में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर इस प्रकार है, 1 है, इस प्रकार है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है ना को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिजिक्स को छोटा सा पी लिख के है ना, और केमिस्ट्री को सी और मैथ्स को छोटा छोटा लिख रहा हूँ। ठीक है, अब हमें इसे किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, कितने प्रकार से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं, एक क्रमचय पढ़ चुके हैं और एक संचय पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्रमचय का मतलब क्या होता है, इसे अरेंज करना, उसी रूप में इसे अरेंज करेंगे। चलिए देखते हैं। इस थोड़ा सा मैं बेसिक बताते हुए चलूंगा, फिर ट्रिक के द्वारा भी बताऊंगा आपको। मान लो इसमें से P को मैं सामने रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको क्या लिखूंगा मैं, C, फिर लिखूंगा M, एक हो गए, फिर P को सेट कर दिया, फिर उसके बाद दूसरे में M को, मैथ्स को, फिर केमिस्ट्री को। ठीक है, इसी तरह मैं अगर केमिस्ट्री को सामने रखूं, फिर फिजिक्स को लिखूं, फिर मैथ्स को, फिर केमिस्ट्री को सामने रखूं, मैथ्स को लिखूं और फिजिक्स को लिखूं। ठीक है, अब मैं मैथ्स को सामने रख देता हूँ, फिजिक्स को लिखता हूँ, केमिस्ट्री को, उसके बाद इसी तरह मैथ्स को सामने रख के केमिस्ट्री को बीच में रख देता हूँ और फिजिक्स को लास्ट में। तो कितने प्रकार से हम व्यवस्थित कर पाए इस तीनों सब्जेक्ट को, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6 है ना। हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 6 प्रकार से इसे व्यवस्थित कर पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसको फार्मूला से, ट्रिक से बताता हूँ। n वस्तु में से r वस्तु को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, व्यवस्थित कर पाएंगे। तो तीनों तो 3 है वस्तु है हमारे पास, और तीनों को कितने प्रकार से लिखना है, हमें 3 प्रकार से ही लिखना है। सॉरी 3 प्रकार नहीं, कितने प्रकार से लिख पाएंगे वो पता करना है। तो 3 सब्जेक्ट है, तीनों को व्यवस्थित करना है आगे पीछे कर करके, है ना। तो इसका आंसर सीधा क्या जाएगा हमारा, फैक्टोरियल 3 होता है। क्या होता है इसका आंसर, फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुना 2 गुना 1 है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हो गया 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, है ना। चलिए इसे थोड़ा सा विस्तार से एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, है ना। तो इसका फार्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, है ना। तो यहाँ पर फैक्टोरियल n कितना रखते हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, है ना। तो वो हो गए n अपॉन फैक्टोरियल 3 सब्जेक्ट है, उन्हें 3 प्रकार से, है ना, 3 ही सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो उन्हें व्यवस्थित करना है, 3 ही सब्जेक्ट, इसे यहाँ पर r क्या है, 3 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो क्या बच गया आखिर हमारा, फैक्टोरियल 3 ही आया, है ना, वो हो 6। इस तरह हम फिजिक्स केमिस्ट्री में इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, व्यवस्थित कर पाते हैं, 6 प्रकार से, 6 प्रकार से। ये रहा हमारा आंसर। 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो एक बात ध्यान दीजिए, प्रश्न है ना, इन चारों में से एक चुनना है हमें। तो यहाँ पर कहा गया 3 अंकों की, है ना, तो इसे हम 60 ट्रिक से बनाने के लिए याद रखिएगा आप 3 डब्बे बना लीजिए, है ना, ये 3 डब्बे बना लेना है। साथ ही इसमें कहा गया है कि इन पांचों अंक में से ना 1 2 3 4 5 का उपयोग करके हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं, पता करना है। तो इसके लिए याद रखिए कि 3 डब्बे पहले बनाना है। सबसे पहला काम तो यही करेंगे, 4 अंक बोलेगा तो 4 डब्बे बनाना है, 2 अंकों की बोलेगा तो 2 डब्बे बनाना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है, अरेंज करना है। कैसे कि 1 2 3 4 5 अंक है, तो मैं 2 को यहाँ लिख सकता हूँ, 3 को भी यहाँ लिख सकता हूँ, है ना, 4 को भी यहाँ लिख सकता हूँ, 5 को भी यहाँ लिख सकता हूँ, 1 को भी यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फिक्स है, तो हम 5 अंकों में से कोई को, है ना, कोई भी को उपयोग कर सकते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं, 5 प्रकार से। ठीक है दोस्तों, है ना। अब हमारे क्या बच गए, एक यहाँ पर 1 अंक कंप्लीट हो गए, 1 डिब्बा कंप्लीट हो गया, है ना। 3 अंकों वाली संख्या बनानी है, बचे हमारे कितने, 2 डिब्बे। तो यहाँ भी तो हम कितने, 4-5 अंकों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो इसको भी हम कितने प्रकार से भर सकते हैं, 1 को यहाँ पर रख सकते हैं, 2 को भी रख सकते हैं, 4 को, 3 को, सबको रख सकते हैं, 5 को। ठीक है, इन 5 अंकों में से 5 को रख, है ना, 5 तरीके से रख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो तीसरा खाना हुआ, ये भी पैक हो गया हमारा। जो तीसरा खाना बना, तो इन 5 अंकों में से हम भी यहाँ पर किसी को भी रख सकते हैं। तो कितने तरीके से रख सकते हैं, 5 तरीकों से। तो दोस्तों बस आंसर आपका आ गया। इनको क्या कर देते हैं, आपस में गुना। तो 5 पंचे 25 और 25 पंचे कितना हो जाएगा हमारा, 125। तो कौन सा ऑप्शन सही रहा, डी वाला, चौथा वाला। ठीक है दोस्तों।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा हमारा है 3, 4, 5, 7, 8, 9 अंकों से 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो पहले प्रश्न नंबर दूसरा में हमने बताया था कि यहाँ पर हमें 4 अंकों वाली कितनी संख्या बनानी है। तो हमेशा याद रखिए, फटाक से आप क्या लेंगे, 4 डिब्बे बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद करेंगे क्या, आंसर बनाना चालू करेंगे। तो ये पहले स्थान पर, यहाँ के स्थान पर मैं 3, 4, 5, 7, 8, 9 को कितने तरीके से चुन सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरीके से चुन सकता हूँ। ठीक है, ये जगह पैक हो गई। अब हमारे 3 स्थान बच गए ना। ठीक है, तो इन 6 में से हमें यहाँ भी सभी को बारी बारी से रख सकता हूँ, चाहे 3 को रखूँ, 4 को रखूँ, 5 को रखूँ, है ना। तो यहाँ भी मैं 6 तरीके से इनको रख सकता हूँ, है ना। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारी जगह क्या हो गई, हमारी पैक हो गई। अब बचे हमारे 2 स्थान, तो इन 2 स्थानों में मैं भी, है ना, 4 अंक वाली संख्या बनाई, तो यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। अगले जो प्रश्न में आएंगे उसमें बाउंडेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इन 3, 4, 5, 7, 8, 9 से कोई भी अंक लूंगा, है ना, तो 6 अंक है, तो 6 अंकों में से किसी को भी रख सकता हूँ, तो 6 तरीके से रख सकता हूँ, है ना। ये भी जगह पैक हो गई हमारी। यहाँ पर कौन सा, है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगी, इन 6 अंकों का उपयोग कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पर भी मैं इन 6 अंकों का उपयोग कर सकता हूँ, तो यहाँ भी मैं 6 तरीके से अंकों को चुन सकता हूँ, रख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारी संख्याएं कंप्लीट होगी। तो हमें करना क्या है, इसके बाद इन सब का आपस में क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो ये हो गए 6 छक्का हमारा 36, ये हो गया 6 छक्का 36, और दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 2376। ठीक है दोस्तों, तो हम इतने 6 अंक जो दिए हैं उनसे हम 4 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं, 2376 संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 8 का उपयोग कर 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो हमने कहा कि 4 अंकों की, है ना, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए सीधा हम क्या करेंगे, 4 डिब्बे बना लेंगे। ये काम हमारा पहला होना चाहिए, है ना। ये 4 डिब्बे बन गए, इन्हीं में हमें अंकों को भरना है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या कहा गया है, कितनी संख्या बनाई जा सकती है। या तो ठीक है ना, पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन में हमने बनाना सीख लिया है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है उसमें, कि जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो पहले जो क्वेश्चन यहाँ पर अंक लेते थे, है ना, रख देते थे उसको। ठीक है, दूसरी जगह भी वो ही अंक, है ना, क्या करते थे, उपयोग करते थे, उनको भी चुन सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया कि अंकों को पुनरावृत्ति ना हो, है ना, अंकों का रिपीटेशन ना हो। तो अब हमारा शर्त लागू हो गया। तो यहाँ पर तो पहला काम हमें 4 डिब्बे बनाना ही है। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। मान लो कोई भी अंक, कितने अंक है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5 अंक है। ठीक है, तो इस जगह पर मैं इन उपरोक्त दिए अंकों में से 5, है ना, 5 तरीके से चुन सकता हूँ। चाहे 2 को रखूंगा मैं, 3 को रख सकता हूँ, 5 को भी, 7 को भी, 8 को भी। तो कितने तरीके से रख सकता हूँ मैं, 5 तरीके से। ठीक है, और संख्याएं मैं बना सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आ गया, ये जगह फिल हो गई, है ना। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या है कि अब हमें इस एक अंक का, है ना, जो भी लिए हैं, तो कितनी बची है। मान लो मैंने 5 लिया, तो अब यहाँ 5 मुझे नहीं लेना है। ठीक है, इस 5 को मैं हटा दूंगा, समझ गया। तो अब मुझे कितनी संख्या बच गई हमारी, 4, है ना। क्योंकि मान लो कोई भी मैंने यहाँ रख दिया, 2 रख दिया, तो यहाँ पर 2 थोड़ी लूंगा मैं, रिपीट हो जाएगा ना अंक। ठीक है, और संख्या में 2 अंक समान हो जाएंगे, जो हमें कहा गया कि ना हो, ऐसा कहा गया है। तो मैं, अब हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 कम कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पर कितनी संख्या में रख सकता हूँ, 4 संख्याएं। ठीक है दोस्तों, ये भी जगह हमारी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। यहाँ पर कितनी संख्या रख सकता हूँ, अब 2 रख लिए, है ना। ठीक है, हमने 2 स्थान पर 2 अंकों को रख दिए। ठीक है, तो बची कितनी अंक बची हमारी, है ना, कितनी अंक बची हमारी, 1, 2, 3, या कोई भी 3 बची है। ठीक है, तो उन्हें मैं 3 प्रकार से चुन सकता हूँ। ठीक है, ये भी जगह हमारी फुलफिल हो गई। अब बची कितनी है हमारी, तो 2 संख्या बची ना, तो 2 को कितनी तरह से रख सकता हूँ यहाँ पर मैं, 2 तरीकों से। तो इस जगह भी क्या हुई, हमारी फिल हो गई। ठीक है दोस्तों, समझ आया। करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए गुणा कर देते हैं। यहाँ से 5 चौक 20 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाना है ना। दोनों को गुणा करेंगे तो आंसर कितना है हमारा, 120। 2, 3, 0, 8, 6 का उपयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, मैं कुछ लिख रहा हूं, उसको अब बताएंगे क्या है ये, है ना। 5 को चलिए मैं उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ, 5 लिख दूंगा। ठीक है, अगर, है ना, ये 1 अंक की संख्या हो गई, अंक बोलेंगे। अगर मैं इसके आगे मैं 0 लिख दूं तो भी ये क्या है हमारी, 5 ही है ना।
इसके आगे मैं 2 जीरो लगा दूं तो भी कितनी है, इसको क्या पढ़ेंगे हम, 5 ही बोलेंगे ना कि 005 बोलेंगे, 5 ही बोलेंगे, इसका अर्थ ही 5 है। चलिए इसके सामने 3 जीरो लगा दूं तो भी 5 है ना। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि किसी भी संख्या के आगे हम जीरो लगा दें, है ना, ठीक है, तो उस जीरो का कोई वजूद नहीं रहता है ना, वो वैल्यू जीरो खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो यही तो यहाँ पर प्रश्न कहा गया है, इसे है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, सेम ही बनेगा, लेकिन जीरो को सामने नहीं रखना है, जीरो को क्या करना है, आगे नहीं रखना है ना। जैसे इसको मैं लिख देता हूं 10 से, तो इसको 10 ही पढ़ेंगे ना, 0 1 0 थोड़ी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसे बनाने का तरीका है ना, पिछले चारों क्वेश्चन में सीखे हैं, वैसा ही करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 अंक वाली संख्या बनानी है ना, तो 4 डिब्बे बनाएंगे, पहला काम तो यही रहेगा हमारा। फिर उसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पर 4 अंकों है ना, अब हमारे अंक की संख्या कितनी है, 1 2 3 0 8 6, इन्हीं का उपयोग करके हमें संख्या बनानी है 4 अंकों वाली। तो मैं यहाँ जीरो को लूंगा क्या, जीरो को रखूंगा क्या, नहीं रखूंगा ना, जैसे मैंने बताया ना, जीरो को रखूंगा क्या, नहीं रखेंगे, ठीक है। इसी बात को आपको समझना है, ध्यान देना है। अब बच गए कितने अंक बच गए हमारे, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर है ना 4 अंक, इन चारों अंकों में से चारों को मैं कितने तरीके से रख पाऊंगा, मैं 4 तरीके से, 2 भी रख सकता हूँ यहाँ पर, 3 भी रख सकता हूँ, 8 भी रख सकता हूँ, 6 भी रख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये जगह हमारी हो गई क्या, भर गई, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जीरो को रख सकता हूँ, याद रखिएगा, है ना, ये 486 है ना, उदाहरण बता रहा हूं मैं, अगर यहाँ पर जीरो बोल दूं तो क्या हो जाएगा, 4086, जीरो की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं ये जो जगह बचेगी, यहाँ पर मैं 2 3 0 8 6 में से इन 5 अंकों का उपयोग करूंगा, कितने तरीके से कर पाऊंगा मैं, 5 तरीके से। ये भी जगह पैक हो गई, है ना, ये जो जगह बची है, तो फिर यहाँ भी मैं कितने है ना, क्योंकि शर्त नहीं लिखा गया है, 5 को लेना ही ले सकते हैं, चुनना ही उन्हीं 5 में से ही चुनना है। तो पुनः 5 में से मैं कितनी संख्याओं का ले सकता हूँ, 5 तरीके से ले सकता हूँ, ठीक है, ये भी जगह भर गई। फिर यहाँ भी मैं कितने तरीके से ले सकता हूँ, 5 तरीके से ले सकता हूँ, ये भी जगह कंप्लीट पैक हो गई। अब जो बढ़ने वाली संख्या रहेगी तो क्या करते हैं, इनका आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं। चलिए गुना कर देते हैं, तो 5 चौक होगा हमारे 20 और 5 पंचे 25, है ना, 25 0 0, 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50। इस तरह हमारे 4 अंकों वाली हम कितनी संख्या बना सकते हैं इनका उपयोग करके, 500।